हेलो दोस्तों, कोर्स ऑफ कैरियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे सीपी नेट की। सीपी नेट बेसिकली आप अगर किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई एंट्रेंस एग्जाम जो भी स्टेट गवर्नमेंट हमारे यूपी में कंडक्ट किया जाता है उसके थ्रू आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करें, देन आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो आपका सपना यहाँ पर पूरा हो सकता है। आपको सिंपली सीपी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना है और आप जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में, चाहे वो बैचलर हो या फिर कोई डिप्लोमा कोर्सेज हो, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। समझेंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इसके अंदर आते हैं और उसके बाद समझेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने नंबर का पेपर आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या आप पीसीबी या पीसीएम ग्रुप से हैं तभी आप ले सकते हैं या फिर आर्ट स्ट्रीम से भी अगर हैं तो भी आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लास्ट तक बने रहेगा। हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई ना कोई स्टूडेंट इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा और इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन बचता है प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आपको फीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है। अगर आप इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं और इसके थ्रू आप एग्ज़ाम एडमिशन लेते हैं तो आपको फ़ी भी कम देना पड़ेगी, हो सकता है आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। चलिए समझेंगे। पहली चीज़ सीपी नेट की हम बात करें तो जो कंडक्ट ये करता है इसको यूपीयूएमएस, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस इसको कंडक्ट करती है। और यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड वो ये है कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो ही आप इसमें बैठ सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं, मान लीजिए कि आपने 10th और 12th यूपी से किया है और आप किसी अदर स्टेट से हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इससे बात क्लियर हो गई कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बेसिक चीज़ थी वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो ये समझ के चलिएगा कि आप यूपी के रहने वाले हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आप किसी भी स्टेट से हो लेकिन 10th और 12th आपने यूपी से किया है तो भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से जो मेजर कोर्सेज हैं। अगर आप पैरामेडिकल के जो मेजर कोर्सेज हैं जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है, मेरे ख्याल से सभी आते हैं, चाहे आपका डीएमएलटी हो, बीएमएलटी हो, डीआरटी हो, बीआरआईटी हो, डीपीटी, बीपीटी आपका हो गया, बी ऑप्टोम, डी ऑप्टोम हो गया आपके, बी फार्मा, डी फार्मा आपका हो गया है ना, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज हैं। इनमें से कोई भी आप अपने को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करें और उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें ओटी टेक्नीशियन का भी कोर्स है, डायलिसिस के भी कोर्सेज हैं, है ना, और भी कई सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आप आराम से देख सकते हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, अगर आप पैरामेडिकल में कोर्स करना चाहते हैं और पैरामेडिकल कोर्स करने के साथ साथ आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लें तो आपको इस टेस्ट को, इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके ही आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में समझ लेते हैं बेसिक चीजें क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो एज होगी, तो मिनिमम एज 17 ईयर्स याद रखेंगे, मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज जो होती है बाकी कोर्सेज के लिए नहीं दिया, लेकिन जीएनएम के लिए 35 है और एएनएम के लिए 30। तो जीएनएम के लिए अगर हम बात करें 35 और एएनएम के लिए 31। बाकी का मैक्सिमम एज नहीं दे रखे लेकिन रहती है, आप मान के चलें कि मिनिमम एज 17 बस आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें 10+2 की, तो 10+2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10+2 अगर आपके पास पीसीबी है और पीसीएम है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बट यहां पर कंडीशन क्या देखिए, जो भी बैचलर कोर्सेज हैं, बैचलर कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास पीसीबी होना मैंडेटरी है अगर आप बैचलर कोर्स में ले सकते हैं। और कई सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप पीसीएम के थ्रू भी ले सकते हैं। अब बात आती है क्या आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट भी ले सकते हैं, तो जी हाँ, अगर आप जीएनएम में या एएनएम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्या सर यहाँ के बाद एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न को भी समझ लेते हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे,
पेपर फर्स्ट में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, पेपर सेकंड में भी 100, लेकिन आपको कोई एक पेपर करना है। मान लीजिए कि आप पीसीबी या पीसीएम ग्रुप से हैं, तो आपको एक ही पेपर करना है। एक पेपर मींस जो ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर एलिजिबल हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट करना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट, जिसमें ये 33 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर 33, यहाँ पर 34 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे तरीके से अगर आप जीएनएम या एएनएम में जाना चाह रहे हैं तो आपको पेपर सेकंड के लिए देना होगा, और वहां पर आपको 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे, प्लस 60 क्वेश्चन आपका जीके होगा या जीएस। ये आपका बेसिक आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो 2 घंटे का पेपर है, सिंपली 2 घंटे का पेपर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इस 2 आवर के पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप इसको देना चाह रहे हैं, तो अगर आप वो जनरल से या ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपको 500 रुपीज़ देने होंगे। ये रहा बेसिक डिटेल, इसमें आपने समझ लिया कौन कंडक्ट कराता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने समझ लिया, हमने एग्जाम का पैटर्न को समझ लिया, बहुत सिंपल है। तो 2 पेपर होते हैं, आपको दोनों में से कोई एक करना है। अगर आप पीसीबी या पीसीएम ग्रुप से हैं तो आपको फर्स्ट पेपर, आर्ट स्ट्रीम से है तो आपको सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में यानी कि अगर आप जीएनएम या एएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आर्ट स्ट्रीम से, कॉमर्स से तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर आप जीएनएम में एडमिशन लेना चाहें तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों उसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एएनएम में ओनली गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं, बॉयज नहीं ले सकते। तो यहाँ पर बैचलर कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उनमें से जो मैंने यहाँ पर बताया उससे और भी ज़्यादा कोर्सेज हैं, आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर आप यूपी में किसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसका कोर्स को करके और अपना कंप्लीट कर सकते हैं।